बोले गणेश भगवान की जय। भक्तों, अनंत चतुर्दशी व्रत जो कि कल मनाया जाएगा, ये हर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा व्रत है। ये पति पत्नी दोनों मिलकर के रहें तो बहुत उत्तम होता है। अनंत सुख की प्राप्ति के लिए, घर में धन धान्य की वृद्धि के लिए, परिवार में खुशहाली के लिए ये व्रत किया जाता है। ये व्रत कैसे करना है, इसमें क्या क्या सामग्री है, क्या पूजन विधि है और इसकी क्या कथा है, मैं आपके सामने बता रहा हूं। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो सब्सक्राइब करके उसमें कमेंट में मुझे प्रश्न दें, मैं उसको आपको बताऊंगा। आइए हम अनंत चतुर्दशी व्रत पूजन विधि बताते हैं। पूजन करने के लिए सबसे पहले हमें एक जमीन में आटे से बंधनवा को लेकर के बनाना है। आटे की सतिया बना लें या सरसों भद्र मंडल बना लें या कमल के फूल का सामान कुछ बना लें। इस तरह से सतिया एक बना लेते हैं और इसके बाद उस पर कलश स्थापन करते हैं। कलश में आम के पल्लव रखें, उसके ऊपर एक चावल से भरी हुई कटोरी रखें और उस पर देसी घी का दीपक जलाएं। कलश का पूजन करें। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासता मूलो तो स्थो ब्रह्मा मध्य मातृ स्मृता कुच्छो तो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगैस सहिता सर्वे कलशम तु समासता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा। इस प्रकार से कलश का पूजन करें। अब कलश में अक्षत रोली चावल लगाएं, कलश में यज्ञोपवीत पहनाएं, कलश में कलावा बांधें, दीपक दिखाएं और जो कुछ भी प्रसाद में आपने लगा है प्रसाद चढ़ाएं। कलश के ऊपर भोग थोड़ा सा, एक फल रखें और हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। नमो नमस्ते स्टिक प्रभावय सुषेतहार सुमंगलाय सुपासहस्ताय जनासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके कलश का हाथ जोड़ें, पूजन करें। और अब आगे सुनते हैं, हम लोग चलते हैं भगवान अनंत के पूजन करने के लिए। अनंत का पूजन करने के लिए आपको पाटे पर सरतो भद्र मंडल या कमल का फूल बनाना है, उसके ऊपर पीला वस्त्र डालना है आसन के लिए और वहां पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र जो भी आपके पास में हो उसको रखिए और उनका पूजन करना है। सबसे पहले आवाहन करते हैं, हाथ में पुष्प लेकर के भगवान को आवाहन करिए, बुलाइए, हाथ जोड़ करके बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्हृदयानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनम् आवाम्यामि स्थापयामि पूजनम स्वीकुरु प्रभो। उस चावल को वहीं पुष्प को वहीं पर छोड़ दीजिए और अब जरा सा हाथ में जल लेकर के उनके चरणों में जस डालें। गंगोदकम निर्मलम चैव सरसोन्नम पाद्यम स्नानम समर्पयामि। पाद्यम चरणों में जल दें। इसके बाद स्नान करावें, गंगा जल से स्नान करावें और इसके बाद पंचामृत से स्नान करावें। पंचामृत 5 चीजों से बनता है, जैसा आपको मालूम है, दूध, दही, घी, शहद और चीनी। इन 5 चीजों को मिला करके पंचामृत बनाइए और उससे भगवान का स्नान कराइए। पंचामृतम स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उनको किसी साफ कपड़े से पोंछ करके और उन पर अपना एक पीला वस्त्र चढ़ाइए, यज्ञोपवीत चढ़ाइए। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद उन पर पीले चंदन का तिलक लगाइए
चावल चढ़ाया नहीं जाता है। उसकी जगह पर आप पीली दाल चढ़ा सकते हैं, चने की दाल, और इसके बाद पीले फूलों का हार चढ़ाएं। नए पीले फूल हो, जो भी फूल हो उनको फूल चढ़ाएं, हार चढ़ाएं। इसके बाद धूप बत्ती दिखाएं। धूप दिखाने के बाद दीपक दिखाएं और उनकी आरती करें। आरती सामान्य रूप से कर सकती हैं, ओम जय जगदीश हरे आरती कर सकती हैं। नहीं तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव आरती कर सकती हैं। दूसरी आरती है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्हृदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्च सुरोरावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इस तरह से आरती कर लें। आरती को जल से आचमन करा करके भगवान को आरती दिखा दें और इसके बाद वहीं पर रख दें। अब भगवान की पर भोग लगाना है। भोग के लिए इसमें स्पेशल एक पुआ बनाए जाते हैं। 1 किलो आटे में गुड़ से या चीनी से मिला करके पुआ बनाइए। एक पुआ ऐसा बनता है जिसमें 13 टिक्कियां लगाई जाती हैं और वो पुआ मिलकर के 14 टिक्कियों का हो जाता है। चतुर्दशी का व्रत है, 14 पुओं का एक साथ भोग होता है। तो 14 पुआ वाला जो होता है उसे एक कटोरी में रख करके उसी के ऊपर 14 गांठों वाला ये अनंत सूत्र जो होता है, इसको अनंता बोलते हैं या अनंती बोलते हैं। औरतों के लिए अनंती बांधी जाती है, आदमियों के लिए अनंता बांधा जाता है। उसको रख दीजिए और उसको रख करके भगवान को अर्पित कीजिए। साथ में पंचामृत चढ़ा सकते हैं। अगर आपने खीर बनाया है, खीर और भगवान को पंचमेवा चढ़ाई जाती है। साथ में तुलसी दल जरूर रखें और भगवान पर तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से उनको चढ़ाने के बाद फल चढ़ाइए। अगर हो सके तो 14 फल ही, कोई भी 14 फल ले सकती हैं, अलग अलग भी, एक ही कोई 14 फल ले सकती हैं, चढ़ा सकती हैं, और नहीं तो जो भी फल मिल जाते हैं वो फल चढ़ाइए। और इसके बाद भगवान को आचमन करा करके पान, सुपारी, इलायची चढ़ाइए। कुछ दक्षिणा रख दीजिए और हाथ में फूल लेकर के अनंत भगवान की कथा को सुने। बोले अनंत भगवान की जय। अनंत भगवान की कथा पांडवों काल की है, महाभारत काल की है। पांडवों और कौरवों में आपको मालूम है जब विवाद हुआ था और दुर्योधन ने पांडवों को 1 इंच भी भूमि न देने के लिए कहा था, तो पांडवों को जाकर के एक निर्जन वन में जाकर के उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और वहां पर राजसूय यज्ञ किया था। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उसको यज्ञ मंडप को इतना सुंदर बनाया था कि वहां पर जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल की भ्रांति हो रही थी। उस यज्ञ में कौरवों को भी बुलाया गया था। दुर्योधन जब वहां जाता है तो उसको जल और स्थल में भ्रांति हो जाती है और वो स्थल समझ करके जल वाले मार्ग में चला जाता है और वहां पर वो जल में गिर जाता है। यह घटना द्रौपदी अपने महल में खिड़की से देख रही थी। उसके मुंह से उपहास निकल गया कि अंधों के अंधे ही होते हैं। ये बात दुर्योधन ने सुन ली, जिससे दुर्योधन बहुत लज्जित हुआ और बहुत क्रोधित भी हुआ। उसने बदला लेने के लिए युधिष्ठिर को ध्रुव क्रीड़ा के लिए निमंत्रित किया और हस्तिनापुर में बुलाया। ध्रुव क्रीड़ा में शकुनी ने, जो कि दुर्योधन का मामा था, उसने छल से युधिष्ठिर को ध्रुव क्रीड़ा में हरा दिया। युधिष्ठिर अपने आप को, अपने भाइयों को और यहाँ तक कि अपने राजभार और द्रौपदी को भी दांव लगा देते हैं और वो हार जाते हैं। आपने चीरहरण दृश्य पढ़ा होगा, सुना होगा। द्रौपदी को भरी सभा में चीरहरण के लिए लज्जित होना पड़ा था। इस प्रकार से अंत में वो विवाद हो जाता है
और विवाद की निवृत्ति ये होती है कि पांडवों को 12 वर्ष तक जब वनवास में रहना पड़ेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। इस प्रकार पांडव अपनी राजधानी को छोड़ करके वनवास को चले जाते हैं। वनवास काल के समय एक बार श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आकर देखकर युधिष्ठिर उनका पूजन करते हैं, वंदन करते हैं और कहते हैं, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हमारे ऊपर इस प्रकार की विपदा क्यों आई? हमने ऐसा कौन सा पाप किया, क्या अनर्थ किया था जिस कारण हमको ये कठिन समस्या से गुजरना पड़ रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हें अगर इससे निदान पाना है तो भगवान अनंत की पूजा करो। भगवान अनंत घर में सुख सौभाग्य देने वाले हैं, धन धान्य देने वाले हैं, इसी से तुम्हारा राज्य वापस मिल सकता है। यह सुनकर के युधिष्ठिर प्रसन्न होते हैं और उन्होंने विधि विधान से भगवान अनंत का पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण ने अनंत भगवान की कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर अपनी पत्नी को लेकर के चल देते हैं। रास्ते में रात हो जाती है, वह एक नदी के किनारे आराम करने लगते हैं। वहीं पर कुछ औरतें अनंत भगवान का पूजन कर रही थी। सुशीला ने देखा, सुशीला वहां जाकर के उनके सामने बैठ करके पूजन करती है और वहां पर ही पूजन के पश्चात सब लोगों ने अनंत 14 धागों वाला रक्षा सूत्र जो सूत्र का होता है उसको बांधा, तो सुशीला भी बांध लेती है और वापस अपने पति के पास आ जाती है। प्रातःकाल कौंडिन्य ऋषि ने जब सुशीला के हाथ में बंधा हुआ डोरा देखा तो पूछा, ये क्या है? सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी। सुन करके कौंडिन्य ऋषि बहुत नाराज हो जाते हैं और सुशीला से बंधे हुए हाथ में डोरे जो बंधा हुआ है उसको अलग करने के लिए कहते हैं और उसे निकाल करके आग के हवाले कर देते हैं, जिससे भगवान अनंत अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि का सारा ज्ञान, सारा अभिमान और सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। अब पश्चाताप के अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में जंगल को चल देते हैं, बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, रास्ते में भटकते रह जाते हैं। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि तुमने मेरा अपमान किया था, तुमने मेरे धागे को अग्नि के हवाले कर दिया था, इसीलिए तुम्हारे ऊपर ये सब विपत्ति आई है। अब तुम्हें पश्चाताप के लिए अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से तुम दोनों लोग मेरा व्रत करो, जिससे ये तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने आश्रम में आकर के अपनी पत्नी सुशीला के साथ 14 वर्षों तक ये उत्तम व्रत करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है, उनका ज्ञान वापस आ जाता है और वो वापस अपने घर में सुखी होती हैं। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की कथा सुनाई, युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्होंने भी विधि विधान से भगवान अनंत की पूजा की। भगवान अनंत की पूजा करने से उन्हें धन धान्य की प्राप्ति हुई, वापस उन महाभारत युद्ध में उनकी जीत हुई और इस प्रकार ये अनंत भगवान की कथा समाप्त होती है। बोले अनंत भगवान की जय। अब ये जो हाथ में आपने पुष्प लिए थे इन्हें भगवान पर अर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़िए और भगवान से कहिए, भगवान मेरी इस पूजा में मुझसे जो भी गलती हुई हो, कथा में जो भी गलती हुई हो, मेरे पूजन के करने में जो भी गलती हुई हो, उसे क्षमा करें और इस पर क्षमा प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके। आवाहनम न जानामि नयो जानम पूजनम विसर्जनम जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम महादेव्य परिपूर्णा तदस्तु मे यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षमस्व प्रसीद परमेश्वरः। इस प्रकार भगवान से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे, आरती दोबारा करें। अब ओम जय जगदीश हरे की पूरी आरती करें और
आरती करने के बाद भगवान की आरती को दिखाएं, सभी लोगों को आरती दे जो भी लोग हों घर में, और आरती देने के पश्चात अपने स्थान पर 4 बार भगवान की परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या यानि कांच पापानि जन्मांतर कृतानि च तान सर्वान् नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे, इस प्रकार बोलते हुए 4 बार परिक्रमा करें। फिर अपने जहां पर आप बैठे थे उस नीचे जल छोड़ें, आसन को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें और अनंत भगवान की जय बोलते हुए अपनी जगह से हट सकते हैं। अगर संभव हो तो उससे पहले 108 बार भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र से जप कर सकते हैं। और अधिक अगर आपका समय है तो हवन कर सकते हैं। हवन के लिए हवन सामग्री नहीं हो तो घी और गुड़ आपस में मिला करके भी अग्नि को समर्पित कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, इस प्रकार करके 14 आहुति भगवान को दें और इसके बाद अग्नि को आहुति देने के पश्चात प्रणाम करें। में जो आपके पास में अनंती जो आपने चढ़ाए थे उनमें से एक भगवान को चढ़ा दीजिए, अनंती देवी जी को चढ़ा दीजिए, और बाकी अनंता पुरुष वर्ग और विधवा महिलाएं अपने दाहिने हाथ में बाह पर बांधेंगी, तथा जो अनंतियां हैं उन्हें सौभाग्यवती महिलाएं और लड़कियां अपने बाएं हाथ में बाह पर बांधेंगी। आप इसको 24 घंटे बांध सकती हैं या चाहें तो पूरे साल भर बांध सकती हैं, जैसी भी इच्छा हो, लेकिन कम से कम 24 घंटे जरूर बांधें। यही आपको प्रसाद, असली प्रसाद है। और साथ में जो मेवा मखाना फल वगैरह है वो सब लोग आपस में बांट लें, सबको प्रसाद वितरित करें और भगवान का नाम लें। इसी प्रकार भगवान से विनय करें हाथ जोड़ करके, हे प्रभु अपनी कृपा की छांव में ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि हमको नेक नियत दीजिए। हम आपके हो कर रहे शुभ प्रेरणा ले आपसे, करते रहे नित पुण्य हम बचते रहे हर पाप से। सुख बांट कर दुख ले बटा प्रभु भाव वो दे दीजिए, उजला चरित्र बना हमें उज्जवल भविष्य दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छांव में ले लीजिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। बोलो अनंत भगवान की जय। ये आपकी पूरी विद्वतान हो गई। अब आप वो अगर कोई शंका है, कोई कमेंट्स है तो कृपया हमसे जरूर पूछें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको अपने कमेंट्स भेजें। जय जय श्री कृष्णा।